हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्योंकि शाम का टाइम है और मैंने ये कद्दू था एक लौकी, इसको मैंने कस लिया था क्योंकि मुझे बनाना था दही वाला रायता। इसको उबाल कर बनाया जाता है, आपको पता ही होगा। तो बस ये मैंने बनाना था और दाल थी जो बच गई थी, तो उसके मैंने पराठे बना लिए थे। और ये है नेक्स्ट डे और सुबह का टाइम है और टाइम होगा 7 बजने में। अभी 20 मिनट बाकी थे, मुझे पता है। मैं तब उठ गई थी और सीधा आ गई थी किचन में आने आने पर सबसे पहला काम होता है कि मैं अपने हैंड वॉश करती हूँ अच्छे से। फिर मैंने जो आलू थे वो चढ़ाने थे गैस पर, क्योंकि मुझे बनाने थे आलू के पराठे इन सब के लिए, अपने लिए। तो बस उसी की तैयारी में मैं अभी लग जाऊंगी। और जब मैं उधर जाकर देखा तो बच्चे भी उठ चुके थे। तो बड़ी बेटी उठ गई थी और छोटी बेटी नहीं उठी थी, क्योंकि होता है ना, सुबह सुबह नींद किसको अच्छी नहीं लगती है। और मैंने उसको उठाया बीच में जाकर, तो इस टाइम वो उठ गई थी। और जहाँ पर जो आलू थे वो भी पक गए थे। मैं आलू को ज़्यादा नहीं बॉईल करती हूँ, क्योंकि ना फिर वो मतलब पराठे अच्छे से नहीं बनते हैं। तो बस एक सीटी भी फुल नहीं बजती है, मैं उससे पहले ही बंद कर देती हूँ और जितने पकने होते हैं अंदर तक वो पक जाते हैं। तो बस अब मैं इनको फटाफट से मैं निकाल लूँगी। और इतने गरम थे और भाप तो आप लोग देख ही सकते हो, और इतने ही गरम मैंने छीले भी थे। हाथ तो बिल्कुल रेड हो गया था, लेकिन टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है सुबह सुबह, क्योंकि बच्चों का स्कूल ना बस इनके पास आधा घंटा ही होता है खाने पीने के लिए। और उठते बच्चे 6 बजे तो कब उठते हैं, नहीं उठ पाते हैं ये। तो यहाँ पर वो बिटिया रानी भी रेडी है, बस उसके जो हेयर हैं वो मम्मी बना देगी, क्योंकि मैं तो लगी हूँ पराठे बनाने के लिए। और काफ़ी लंबे हेयर है उसके, तो मुझसे ना इतने वो बनते भी नहीं हैं। और बस जहाँ पर मैं फटाफट से इनको छीलने की कोशिश करती हूँ। और गर्म बहुत थे और मैं पानी में मैंने इनको निकाला नहीं था, ठंडे पानी में। तो मुझे लगा चलो ऐसे ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर बाद में मैंने इनको ना फ़ैन के नीचे रख दिया था छील कर, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। क्योंकि जब अगर मैं ऐसे गरम गरम के पराठे भरती ना, तो डेफिनेटली ये पराठे नहीं बनते और ये फट जाते। और यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही थी कि आलू खाने का मेरा बड़ा मन करता है जब मैं इनको छीलती हूँ तो। गरम थे वरना मैं खा जाती हूँ, पहले तो मैं बहुत आलू खाती थी, बहुत, इतना 5-6 आलू उबालती। और तब बच्चे नहीं थे तो मैं ना खुद ही खा जाती सारे, और बहुत टेस्टी होते। और मेरी मतलब मुझे देखकर ना जो इधर वाले मतलब ससुराल वाले पापा जी थे वो भी खा जाते हैं, हम दोनों खा लेते थे। तो मुझे याद आ जाती हैं वो बातें। और यहाँ पर मैंने ना 3-4 हरी मिर्च ली थी, वो ऐड कर दी थी। इतनी वो नहीं तीखी नहीं थी, अगर तीखी होगी तो बच्चे निकाल पाएंगे, क्योंकि मैं बड़े बड़े पीस में कट करती हूँ। और यहाँ पर मैंने ना इसमें पनीर ऐड कर दिया था, ताकि अच्छा टेस्ट आए। और बाकी के जो बेसिक मसाले रहते हैं वो तो आपको पता ही है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और जहाँ पर मुझे दिख रहे थे ना कि ज़्यादा मोटे मोटे पीस हैं, तो वहाँ पर मैंने अपनी हाथों की सहायता से उसको छोटे कर लिए थे। और एक दिन क्या हुआ ना, दूध फट गया था, उस दिन भी पनीर निकल आया था। तो मैंने ना बच्चों के, इन सब के, हस्बैंड के, सबके लिए पराठे बनाए थे और मैंने तो उस दिन नहीं खाने थे। तो यहाँ पर बस ये ठंडे हो चुके थे और अब ये रेडी थे पराठों के लिए। अब बस फिर मैं बनाऊंगी फटाफट से पराठे। और ना मैं बाहर जब जा रही थी तो बाहर मौसम इतना प्यारा था, ठंडक सी लग रही थी। लेकिन जब किचन में आ रही थी तो बड़ी गर्मी लग रही थी। तो किचन में तो खैर लगती है। और यहाँ पर जो आटा था वो मैंने आलू जब बॉयल हो रहे थे ना तभी मैंने लगा लिया था, ताकि वो 10-15 मिनट रेस्ट कर ले
और फिर वो जो पराठे हैं, रोटी है, बहुत अच्छी बनती है। अगर फटाफट से आटा लगाकर रोटी बनाते हैं ना तो वो उनके जो किनारे हैं वो क्रैक से हो जाते हैं, तो मैं रख देती हूँ पहले ही। और ठंडे आटे के भी पराठे बहुत मुश्किल से बनते हैं, तो या तो मैं उसको पहले एक आधा घंटा निकाल कर रख देती हूँ, वरना फिर भी बहुत मुश्किल से बनते हैं। और यहाँ पर जे आप लोगों को हाय कर रही थी, इसको बाद में पता चला कि पीछे कैमरा ऑन है, तो बस इनको बोल रही थी कि मुझे फटाफट से अपने जो टिफ़िन बॉक्स है वो ला कर दो और फिर मैं आपके जो पराठे हैं वो बना दूँ। मुझे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था इस टाइम, मुझे ऐसा था कि बच्चे खा जाएं। कभी कभी ना टाइम इतना हो जाता है और जे खाते ही नहीं हैं, तो मैं इनको यही बोल रही थी कि आपको खाकर जाना है, अभी 20 मिनट पड़े हुए हैं आपके स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पर इनको जो खाने का पराठा था बस पहले मैं वो दूंगी और फिर मैं इनके टिफ़िन के लिए बनाऊंगी, और उसके बाद मैं इनके लिए बना दूंगी। अभी जे लेटे हुए थे, उठे नहीं थे, क्योंकि अभी टाइम भी इतना नहीं हुआ था, तो ये लेट ही उठते हैं और मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी लेटी रहूं, लेकिन जिम्मेदारियां होती हैं ना तो उठना पड़ता है, वरना मैं ना उठूं। मुझे भी सुबह की नींद बहुत प्यारी लगती है, और किसको नहीं अच्छी लगती है ना, खासकर तो बच्चों को। तो यहाँ पर ये जो पराठा था ये सिक चुका था, और मेरी बेटी मेरे पास ही रुकी हुई थी, मैंने उसको रोक लिया था कि अब ना फिर से मुझे आवाज़ देनी पड़ेगी और आपको सुनाई नहीं देता है और मेरा सिर दर्द हो जाएगा, तो मुझे लगा कि तुम यहीं रुक जाओ। तो मैं ना जब उठी थी तब 7 अभी बजे नहीं थे, और जब मैं किचन से गई थी ना तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर ये पराठा सिक चुका था और मैंने ना इसमें कट लगा दिया था, क्योंकि ये बोल रहे थे हम बिस्किट खा लेते हैं, मैंने कहा नहीं, मैंने बना दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ किचन से। सुबह खाना बनाया, खिलाया, लंच तैयार किया, मैंने खुद भी खा लिया था क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लग रही थी, और फिर मैं थक गई थी और मैं लेट गई, क्योंकि ना एक तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था खड़े खड़े, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। मुझे था कि मैं जितने पराठे सेक सकूँ सेक लूँ, क्योंकि फिर ना वो गीले से हो जाते हैं आलू, पता नहीं नमक की वजह से। तो फिर मेरे एक तो बैकबोन में बहुत पेन हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए, और फिर मेरे पैर दर्द कर रहे थे, तो मैं लेट गई। और अभी उठने के बाद मुझे याद आया कि मैंने बर्तन क्लीन करने हैं, वो किए, और फिर अपना जो फेस था वो वॉश किया, और मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बस फेस वॉश किया और लिप बाम लगाई और आपके सामने हूँ। तो फ्रंट से जो हेयर है वो काफ़ी गीले हो चुके हैं, क्योंकि जब फेस वॉश होता है ना तो ये बीच में आ ही जाते हैं। और पता नहीं आजकल ना सुबह सुबह, पहले मुझे भूख नहीं लगती थी, मैंने शायद ब्लॉग में आपको बताया भी है, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है मुझे, तो ना सुबह ही मुझे इतनी भूख लगती है, अजीब अजीब सा मन होने लगता है, पता नहीं जैसे भूख लगती है तो होता है ना हमें, तो वैसे होने लगता है। तो मैं अब ना इन सब के साथ ही खाना खा लेती हूँ। मुझे ना मेरा मतलब कोई जान पहचान वाली हैं, उन्होंने ना एक दिन मुझे कमेंट किया था पर्सनली व्हाट्सएप पे कि पूनम आप ना अपने मन की कुछ जो भी बातें हैं वो प्लीज़ शेयर कर दिया करो। तो मन में तो बहुत बातें हैं और मन करता भी है कि आपके साथ सब बातें शेयर कर दूँ, लेकिन कभी कभी दिमाग सोच लेता है ना कि सभी बातें तो देखिए हम शेयर नहीं कर पाते हैं, बट जो करने लायक होती है वो मैं कर दिया करूँगी, लेकिन ज़रूर किया करूँगी। तो उस दिन तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया था कि जी बिल्कुल। तो वैसे आपको पता ही है कि मैं कभी ना कभी अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, और ना मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये है एक ब्लैक कुर्ता,
इसमें ना मैंने घुंघरू लगा दिए हैं। तो इस साइड ही लगाए थे, रात में मैं थक गई थी और मेरा मन किया, और इस साइड में आज लगा लूँगी। तो ये ऐसे का ऐसे रखा हुआ था, और ना इसको मैंने जब वॉश किया था, पहना नहीं है मैंने अभी, क्योंकि जब मुझे बहुत खुला है। और ना इसमें ये लगे हुए थे लड्डू टाइप है। इसमें ना पता नहीं कहाँ से ये कॉटन ऐड हो गई है, और मुझे ये कैसे, अगर मैं निकालती हूँ तो ये जो लड्डू है ये ख़राब हो जाएंगे। और जो इसका कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट ही आता है। और जो मेरा सूट डाला हुआ है इसका कलर भी परफेक्ट है। मुझे लगा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, तो कभी पहनूँगी, लेकिन ये मुझे बहुत लूज़ है, बहुत। तो इस तरह से मैंने लगा दिए थे, कलरफुल है ये। तो ये इसमें लगा हुआ था पहले से ही, काम किया ये वाला। तो मुझे ना ब्लैक कलर सच में बहुत 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 पसंद है, और ये अब से नहीं, जब मैं बिल्कुल छोटी थी ना, तो मुझे तब से मेरा फेवरेट है रेड और ब्लैक, और ब्लैक रेड। तो बस अब मैं इनका जो काम है वो करती हूँ, क्योंकि फिर मैं इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और प्यारे तो बहुत लगेंगे जे। मेरे पास ना तब बड़ी बिटिया रानी थी, तो तब ना मेरे पास एक दुपट्टा था, तो मेरी मम्मी ने ना उस पर घुंघरू ऐड कर दिए थे, और जब मैं चलती थी ना वो छन छन करते थे और बहुत प्यारे लगते थे। तो फिर मुझे कल याद आ गया कि मैं क्यों ना अपने कुर्ते पर लगा लूँ। हालांकि ज़्यादा तो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे अच्छे लगेंगे। जैसे इधर लगा लिया, इन दोनों पर लगा लिया, और इधर बीच बीच में लगा लिए, दैट्स इट। तो चलिए, तो आप लोगों से बात करने के बाद ही मैं जहाँ पर इस पर जो घुंघरू थे वो मैंने लगाने थे, तो वो मैं लगाने बैठ गई हूँ, क्योंकि जो काम फटाफट हो जाए ना वो बस तभी कर देना चाहिए, वरना रखे का रखा ही रह जाता है। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मैं फटाफट से यहाँ पर लगा रही हूँ, और मुझे ऐसे था कहीं से कम ना पड़ जाए, तो लेकिन आ गए थे, और 3-4 कम पड़े थे। लेकिन ना मेरी बेटी की बहुत पुरानी एक स्कर्ट है उस पर लगे हुए थे, तो मैंने उसके उतार लिए थे। हालांकि वो मुझसे लड़ने वाली है आज, तो कोई नहीं, जब मैं मार्केट गई तो 1-2 और लाऊंगी, और उसकी जो स्कर्ट है वहाँ पर ऐड कर दूंगी। तब तक मुझे लगा चलो मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे ऐसे काम करना, लेकिन सबसे बड़ा वो होता है ना जब सुई में से जो धागा निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल से निकाल पाती हूँ यार, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर मैंने सब लगा दिए थे, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो एवरीवन, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।